प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जय मसीह। तो हमने पहला दिन कि यीशु कौन है, डे वन, क्या देखा था? यशायाह की भविष्यवाणी जो हमने पढ़ी थी कि प्रभु आप ही चिन्ह देता है। उसने आप ही चिन्ह दिया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, और ये चिन्ह कोई 700 साल पहले भविष्यवाणी में लिखा गया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र, जो 700 साल नहीं बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति से तब से परमेश्वर का पुत्र वो है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसका अस्तित्व पहले से है, और वो राजा है, राज्य करता है। पर लेकिन जब वो शरीर में आया, जब वो इंसान बनकर आया, सारी मानव जाति के लिए क्या दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र असली में राजाओं का राजा है। और कौन से राज्य के ऊपर आया? दाऊद के सिंहासन के ऊपर। दाऊद के दाऊद की संतान, यानी दाऊद का वंश बनकर आता है। तो दाऊद का वंश होकर शरीर के अनुसार, इसलिए वो मनुष्य का पुत्र भी कहलाता है। तो आज हम इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे हम क्या सीखते हैं। आइए देखते हैं कि हम खोजबीन करें। पासेज हम किस में से कर रहे हैं? थोड़ा मैं कल परसों की आपके पास बुक नहीं है? यीशु कौन है? हैगी। अच्छा, वो आ लीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो ओके हाँ, ओके। यीशु कौन है। अब हमने पहला जो चैप्टर है, यीशु का जी, जन्म, इसको ठीक है। यहाँ पर आ गए हैं कि हमने याद है कल हमने इसके ऊपर पढ़ा था। इशाया 9 का 6 और 7 ये कल किया था हमने। इशाया 7 का 14। तो आज हम करेंगे, यहाँ से खोजबीन करेंगे कि परमेश्वर ने, मैंने ऑलरेडी थोड़े निशान लगा दिए हैं आपकी मदद के लिए। कैसे? परमेश्वर पर हम ट्रायंगल का निशान लगाते हैं, यीशु के ऊपर क्रॉस का निशान लगा देते हैं, समय के ऊपर गोला या घड़ी का निशान लगा सकते हो, राज्य के ऊपर आप एक सिंहासन या जैसे क्राउन होता है वैसे बना सकते हो। ठीक है ना? तो पढ़ेगा कोई इसको? हम्म। परमेश्वर ने राजा दाऊद से, जो यीशु का पूर्वज था, ये प्रतिज्ञा की कि उसका राज्य अनंत काल का होगा और उसका कभी अंत नहीं होगा। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 12 से 17 आए। हमने जैसे यशाया में पढ़ा, एक मसीहा जो कुंवारी से जन्म लेगा, वह दाऊद के राज्य पर स्वर्दा राज करेगा। अब हम इस भविष्यवाणी के पूरा होने की विषय में पढ़ेंगे। यीशु का जन्म मरियम नामक एक कुंवारी से हुआ। लूका, जो 4 सुसमाचार लेखकों में से एक था, उसने अपने लेख में इस घटना का विवरण दिया। आइए लूका 1:26 से 35 को पढ़े। पुत्र वह जो उत्पन्न होने वाला है, ऊपर क्रॉस का निशान समेत यीशु के सभी संदर्भों पर क्रूस का निशान लगाए। लूका 1 अध्याय 26 से 35 तक। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु के ऊपर ट्रायंगल। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम,
भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर के ऊपर ट्रायंगल। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। पुत्र के ऊपर क्रॉस का निशान। उसका नाम यीशु रखना। यीशु के ऊपर क्रॉस। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। एक बार फिर से इसको देखेंगे, हम निशान लगाएंगे अभी सिंहासन और समय के ऊपर, जैसे पहले किया। हाँ, लूका 1:26 से 37-35 को। और सिंहासन जैसे आपने यहाँ ये लगाया है, बनाना है, समय पर गोला लगाना है। तो एक बार फिर से देखो जरा, कहाँ कहाँ अगर नहीं लगाया तो लगा लो जरा। समय का निशान जैसे हमने घड़ी का निशान ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। तो जैसे सिंहासन का निशान यहाँ लगा दिया, सिंहासन, ऐसे सिंहासन का निशान लगा दो। और जैसे राज्य करेगा, यहाँ पर सिंहासन का निशान लगा लो, ठीक है। अगर आप पवित्र आत्मा के ऊपर लगाना चाहते, क्योंकि पवित्र आत्मा को भी एक व्यक्ति है त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत के अंदर, तो अगर आप चाहते हो वो भी लगा सकते हो। तो आपके पास आ जाएंगे, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। तो ठीक है, ये सब आपके पास निशान लगाने के बाद में अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहला सवाल, यीशु पर निशान लगाकर और ध्यान देकर आपने क्या सीखा? क्या सीखा आपने? अभी आप जस्ट स्टार्टिंग से पहले से जोड़ कर रखिए जरा, जो हमने पहला यशायाह से सीखा था उसके साथ कनेक्ट करते हुए क्या सीखा आपने यीशु के बारे? क्या सीखा? पहले जैसे जैसे हमने कल स्टडी करा था, उसमें हमने देखा कि यीशु के जन्म से पूर्व यानी 700 इयर्स पहले ही एक भविष्यवाणी कर दी गई थी यशायाह के द्वारा। और यस, अभी जब हम देख रहे हैं तो दूसरी बार फिर से और फिर उनकी क्वालिटीज बता दी गई कि वो कैसा राजा होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, प्रभुता, उसकी क्वालिटीज भी पहले से ही बता दी गई कि क्या क्या क्वालिटी होगी इस पुत्र में, यानी प्रभु यीशु मसीह में। और क्या दिखाई दे रहा आपको कि उसकी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आता है, और स्वर्गदूत ने क्या उसको संदेश दिया? स्वर्गदूत ने क्या संदेश दिया था? पुत्र जनने का संदेश दिया उसको। एक कुंवारी थी, वो एक पुत्र को जन्मेगी, और पुत्र क्या कोई किसी मनुष्य के द्वारा होगा? कुंवारी मरियम की वो कुंवारी से जन्मेगा, ठीक है। और पुत्र के बारे में क्या समझ में आता है? कैसा, क्या है पुत्र? वो महान होगा। महान होगा, उसकी प्रभुता उसके कंधे पर होगी। नहीं, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो कौन से सिंहासन पर बैठ जाएगा? स्वर्ग में कौन से सिंहासन पर है वो? स्वर्ग में कौन से सिंहासन पर है? पिता के सिंहासन पर। पिता के सिंहासन पर। जमीन पर कौन से सिंहासन पर बैठता है वो? दाऊद के, क्योंकि संसार में वो इंसान बनकर आया है ना। देखो, यीशु मसीह संसार में एक इंसान, मनुष्य का पुत्र बनकर आया है। मनुष्य का पुत्र दाऊद की संतान बनता है। तो एज ए सन ऑफ मैन, एज ए मनुष्य का पुत्र,
अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठता है, पर लेकिन आत्मिक तरीके से यीशु परमेश्वर का पुत्र है। स्वर्ग में कहां पर बैठता है वो? पिता पिता के के। पास। ताकि सर देखो ये ध्यान देना है, यीशु Yes. पिता का पुत्र है और मनुष्य का पुत्र भी है, दोनों क्वालिटीज को समझना है। यीशु जीसस इज बोथ सन ऑफ मैन एंड सन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का पुत्र है तो इसका मतलब परमेश्वर के सिंहासन पर बैठता है। मनुष्य का पुत्र है तो अपने शरीरिक जैसे दाऊद के सिंहासन पर वो विराजमान है। और कब से है, कब तक बैठता रहेगा वो, कब तक? अनादिकाल का परमेश्वर है, अनंत काल तक, सदा अनंत तक काल। राज्य करेगा, यस, सदा तक वो राज्य करेगा। ठीक है, समझेंगे इसको और ज्यादा। तो और यीशु के बारे में क्या समझ में आता है? वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाता है। और यीशु के बारे में और क्या सीखा? वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा। Yes. यीशु किसी भी मनुष्य के द्वारा, क्योंकि वो नहीं। कुमारी से जन्मा, ये बात को हमेशा याद रखना है कि यीशु और किसी। और हाँ यीशु जी, का नाम भी पिता ने ही दिया। ओके, उसका नाम, यस, उसका नाम यीशु रखना। ठीक है ना? ओके, पहला हमने देखा। और कोई किसी के माइंड में आ रही भाई, यीशु के बारे में आपने क्या सीखा? उसके राज्य के बारे में क्या सीखा? उसके राज्य के फैलाव के बारे में क्या सीखा? जहां जहां उसका राज्य है, पिता, जब हमने राज्य कैसे था ऐसे करके राज्य के बारे में जो निशान लगाया था, उसका पिता उसको दाऊद के सिंहासन पर बिठाया। शांति का राजकुमार है। 32 वर्ष के अंदर लिखा हुआ है, क्या? 32-33 के अंदर लिखा हुआ है कि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, यानी यीशु मसीह को देगा। ये और इसका मतलब यीशु मसीह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और यीशु के राज्य का अंत ना होगा। उसके राज्य का अंत नहीं होगा, नहीं होगा। बढ़ता ही जाएगा। वो हमने यशायाह में पढ़ा था, ये सिंहासन, ये राज्य उसका बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और कुछ आइडिया लग रहा है किसी को? समय का संदर्भों के ऊपर निशान लगा, क्या लगा जब हमने? तक उसका सिंहासन रहेगा। हाँ, इसका मतलब समय के संदर्भों को जब निशान लगाया था, पुराने नियम से हम देखते हैं वो पिता के गद्दी पर विराजमान है। जब हम दाऊद की संतान बनता है तो वो संसारिक दाऊद की गद्दी पर विराजमान हो जाता है। यही यीशु मनुष्य का पुत्र बन जाता है। जब मनुष्य का पुत्र है तो संसारिक दाऊद के राज गद्दी पर भी वो विराजमान उसके राज्य का अंत ना होगा। तो स्वर्ग का भी राज्य उसके पास हो गया और जमीन का राज्य भी उसके पास है। ओके, लूका 1:34 के अनुसार मरियम की चिंता क्या थी? मरियम कहती है किसी पुरुष को नहीं जानती। हाँ, क्या चिंता उसकी है? मरियम की चिंता क्या है कि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। तो ये कैसे होगा? तो स्वर्गदूत ने उसको क्या कहा, क्या क्या कहा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की स्मरण तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो 35 आयत को नोट कर लीजिए। तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र, यीशु क्या है? पवित्र है। जो उत्पन्न होने वाला, जो जन्म लेने वाला है, वो परमेश्वर का पुत्र कह, इसीलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाता है। ओके, तो आगे चलें। ये अब सवाल ये है, अगर हम अपनी तुलना करें तो किस प्रकार यीशु हमारी तुलना में निराला है, हमारे से कितना अलग है वो पवित्र आत्मा से जन्मा है। ओके, यीशु पवित्र आत्मा की इच्छा से उत्पन्न हुआ है ना। ओके, एक तो यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है। ओके, और पिता का वो पुत्र है। ओके, वो पिता का पुत्र है। और
निराला निराला। निराला मतलब जैसे स्वर्ग में उसका राज्य वैसे पृथ्वी पर भी उसका राज्य होगा। ओके, राज्य है। हमारे अपने से तुलना करो, हमारे साथ तुलना करते हुए। अच्छा, क्या हम सोचकर आते हैं कि हमने इस समय, इस जगह, इस परिवार में, इस माँ के थ्रू जन्म लेना है? नहीं, नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की योजना सब के कुछ अकॉर्डिंग हमारा जन्म सब कुछ परमेश्वर ही निर्धारित करता है। हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। हम क्रिएटर नहीं है, हम Yes. सृष्टिकर्ता नहीं है। यीशु सृष्टिकर्ता, परमेश्वर का पुत्र है। जब हम पुराने नियम के अंदर पढ़ते हैं तो वो यहोवा, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का इशारा करता है। वो मैं हूं, उसका नाम है मैं हूं। यीशु ने हमेशा कहा वो जो मैं हूं, वो मैं वही हूं जो मूसा को दिखाया गया था। तो देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि पुराने नियम का यहोवा यीशु दावा करता है वो मैं ही हूं। मैं ही हूं जो पिता के सिंहासन पर था, जो पिता उसी का दूत भी है। कई बार हम देखते हैं ना पुराने नियम के अंदर, प्रभु का दूत, एक वो एक संदेशवाहक है, उसका एक्सप्रेशन है, उसकी वाणी है, उसका वचन है। कई बार उसको लिखा जाता है प्रभु का दूत पुराने नियम के अंदर। तो वो असल में यहोवा ही होता है, यीशु ही होता है। पर लेकिन नए नियम के अंदर वो शरीर में जन्म ले लेता है। यही यीशु जो आत्मा में हमें दिखाई देता है पुराने नियम में यहोवा की तरह, नए नियम वो मनुष्य शरीर में आ गया। तो इसको हम समझने की कोशिश करते जाएंगे। तो आप इन सवालों को अपने कहीं नोट्स में लिखते जाइए। हमारी तुलना में क्या है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हमको कहाँ, क्या हम राज्य करते हैं? नहीं। क्या हम दावा कर सकते कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले मैं हूं, मैं था? क्या हमें पिता दाऊद के सिंहासन पर बिठाएगा जैसे यीशु को बिठाया? बिल्कुल, ये वो आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे। यीशु कहता कि अगर तुम मुझ पर ये वाला विश्वास करते हो, पढ़ेंगे हम आगे जाके। यीशु ने कहा तुम मेरे साथ, जहां मैं हूं, जिस सिंहासन पर मैं हूं, मैं तुम्हें तुम भी वहीं रहोगे, तुम भी बिठाऊंगा। वहीं रहोगे। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। हम इस चीज को समझेंगे। ऑल राइट, अगला सवाल देखते हैं। यशायाह 7 अध्याय उसकी 14 आयत और 9 अध्याय 6 से 7 आयत कि उन भविष्यवाणियों के पूरा होने पर ध्यान दें जिन्हें आपने पहले भाग में पढ़ा था। कौन सी भविष्यवाणी पूरी हुई और कौन सी रहती है? तो यशायाह 7:14 और 9 का 9वें अध्याय का हमने पढ़ा था ना। तो कौन सी भविष्यवाणी ऑलरेडी पूरी हो गई? 7:14 को कौन सी भविष्यवाणी पूरी हो गई? ये तो प्रभु कुआरी से गर्भवती होगा और इसका पुत्र जनेगी, उसका नाम हाँ, इमैनुअल रखेगी। तो ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। प्रभु ये कहते प्रभु हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल। ध्यान से रखे, इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, रखेगी। तो ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। ओके, यहाँ पर देखते हैं। हाँ जी, 9 यशायाह 7 9 रह का गई 6-7 है। हाँ, 6 7 वाली होना पूरी अभी बाकी है, स्थापित राज्य स्थापित है। बताइए कौन सी भविष्यवाणी अभी नहीं हुई पूरी और कौन सी भविष्यवाणी बाकी है? छठे आयत को देखिए। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, ये भविष्यवाणी। यहाँ पर मैं टिक मार्क करता जाऊंगा, मैं थोड़ा इसको लाल रंग से ले लेता हूँ और टिक मार्क करते जाएंगे। अगर आप जो भविष्यवाणी पूरी हो गई है उसको बताइए। वो बालक उत्पन्न हो गया, हाँ जी, बालक उत्पन्न हुआ, भविष्यवाणी पूरी हुई। हाँ जी, एक हाँ जी। पुत्र दिया गया, हो गई। ओके, प्रभु तो उसके कंधे पर हो। ये ये संसार की प्रभुता यीशु के कंधे पर है, आप मानते हो? हाँ जी। और प्रभु ओके, और उसका नाम अद्भुत देखिए देखिए देखिए, ध्यान से, एकदम से नहीं कह सकते। प्रभुता उसके कंधे पर होगी। आज क्या संसार में यीशु मसीह का राज्य आ चुका? क्या लगता है आपको?
या यीशु मसीह का राज्य आने वाला है? कब होगा? यीशु मसीह जल्दी ही आएगा। जब वो आएगा, जब यीशु वापस आएगा, तो परमेश्वर के राज्य की, अपने राज्य की स्थापना वो जमीन पर करेगा। तो कह सकते हो कि अब ये भविष्यवाणी, हाँ, उसका राज्य मेरे अंदर आ चुका, विश्वासियों के जीवनों में आ चुका। मेरा तो वो राजा है, मसीहियों का वो राजा है, पर पृथ्वी के ऊपर अभी भी उसका राज्य नहीं आया, वो अभी आने वाला है। तो आप इसके ऊपर कैसे भी आप इसको क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। प्रभुता उसकी जमीन पर अभी नहीं आई, ठीक है ना, पर है, कांधे पर है। अभी भी जमीन के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, उसकी प्रभुता क्या वो कंट्रोल कर रहा है? आज जो भी राज्य राज्यों पर चढ़ाई कर रहा है, क्या ये सारा यीशु के कंट्रोल में है? कंट्रोल में है। यस। यीशु की भविष्यवाणी है, उसके अकॉर्डिंग ही ये हालांकि होगा। उसका राज्य नहीं आया, हम्म, पर ये जो जिम्मेवारी है कि राज्यों की जो प्रभुता है, वो उसके कांधे पर है। यस। अगर आज राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, फिर भी उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? यीशु तो है करने वाला कंट्रोल। यीशु। यीशु कंट्रोल कर रहे हैं। तो पवित्र अभी आत्मा भी के नाते हमारे जो है, ये ध्यान रखना इस चीज को, इसको पार्शियली कह सकते हो, कंट्रोल भी कर रहा है, पर लेकिन अभी भी जब तक यीशु आ नहीं जाता, इस पृथ्वी के ऊपर अभी ये संसार का राज्य चल रहा है, ठीक है, पर कंट्रोल अभी स्वर्ग से उसी का है। ये बात को समझना होगा। ओके, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा। चलो, ये तो उसकी वो उपाधियां हमने कल पढ़ ली थी इसकी। ये सवाल, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है? क्या लग रहा है? यस, हो रही है उसकी प्रभुता बढ़ रही है। यीशु की आज आज यीशु बढ़ती मसीह की प्रभुता बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो लोग जितना यीशु पर विश्वास करते जाएंगे, जैसे जितने लोग, जब यीशु, सब लोग जितने भी यीशु को ग्रहण कर लेंगे, जब आखिरी जन्म, तब यीशु का आना होगा, ये हम विश्वास करते हैं। और दूसरी चीज, उसकी शांति का अंत ना होगा, और वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए, तो संभाले रहेगा। संभाले भी रहेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब जमीन पर आएगा, तो कौन सी गद्दी पर बैठेगा? ये वही यरूशलेम, यही यरूशलेम, दाऊद की गद्दी, इसका मतलब इज़राइल का राजा की तरह, पर लेकिन असल में सिर्फ इज़राइल का ही नहीं है, वो सारी दुनिया का राजा, सारा संसार, संसार का राज्य। ये हम भविष्यवाणी है, अभी भविष्यवाणी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, अभी ये अभी भी चल रहा है। अभी हम इसका समय का इंतजार कर रहे हैं, भविष्यवाणी, कि यीशु आएगा और इज़राइल में, जेरूसलम में स्वर्ग के राज्य की स्थापना को करेगा। और ये सब कैसे होगा? सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा, यानी ये पिता की मर्जी के द्वारा, यीशु की मर्जी के द्वारा ये पूरा हो जाएगा। ओके, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन किसी का, तो अगला सवाल देख लेते हैं फिर। आइए हम आगे पढ़कर देखते हैं कि इस मसीह के बारे में वचन क्या कहता है। वचन यूहन्ना 1 उसकी 1 से 3 आए और 14, फिर 14 से लेके 17। तुलसियों 1 अध्याय 13 से 17 आयत को पढ़े। और वचन पुत्र इकलौता
समेत यीशु के सब संदर्भों पर क्रूस का निशान लगाएं। तो जैसा हम कर रहे हैं, तो यीशु के ऊपर क्रॉस का निशान लगा के, देखिए ये मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, बाइबल स्टडी करते हुए आप अपनी बाइबल में अगर निशान लगा लेंगे ना, कि हल्का सा निशान, हल्का सा, तो आपकी बाइबल गंदी नहीं होगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, सुविधा रहेगी पढ़ने की। हाँ। समय के ऊपर आप ऐसे गोला जैसा निशान लगा सकते हो, या आप कोई ऐसा करके बाद घड़ी, में भी तो समय हाँ घड़ी की तरह। हाँ, बाद में, पहलौठा, प्रथम, पर बोला ये सब समय का संदर्भ है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। यूहन्ना 1 उसकी 1 से 3 आई। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन के ऊपर लगाएंगे आदि, आदि, आदि क्या है? समय। समय। आदि में वचन था, वचन लगा लो, यीशु और वचन परमेश्वर के साथ था। अच्छा, अगर आप चाहते हो तो परमेश्वर के ऊपर ट्रायंगल का लगा लो, जैसे पिता की बात करते हैं। हाँ, और वचन परमेश्वर था। और वचन, वचन परमेश्वर था। परमेश्वर। देखो अब बराबर कर दिया ना, वचन इज इक्वल टू परमेश्वर। यस। दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर यीशु परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है, तो आप ऐसा कर सकते हो। जैसे मैंने इज इक्वल टू कर दिया ना कहीं आप लगा सकते हो। यही आदि में परमेश्वर के साथ, आदि समय हो गया परमेश्वर ये, के ऊपर ट्राई। यही कौन है? यीशु। यीशु। आदि में, आदि क्या हो गया? समय का संदर्भ है, परमेश्वर के साथ था। यही कुछ उसी के द्वारा, तो यीशु के द्वारा, उसी मतलब यीशु के द्वारा। ओके, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के द्वारा मतलब यीशु के द्वारा उत्पन्न और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ओके ओके, आगे 14 से 17 भी देखते हैं। और 14 से और वचन देहधारी हुआ। यीशु वचन, वचन मतलब यीशु देहधारी। अभी आपने समझ में आ रहा है? पहले यीशु शरीर में था जब पैदा नहीं हुआ, अभी तक शरीर में नहीं आया था, मनुष्य का पुत्र नहीं बना था। पहले यीशु शरीर में नहीं था, वो आत्मा में है, पिता का पुत्र है, वचन। आदि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से पूरी परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, उसकी जैसे पिता के इकलौते। अब यहाँ पर महिमा उसकी किसकी जैसी है? पिता जैसी, परमेश्वर जैसी। पिता की महिमा और पुत्र की महिमा एक जैसी। ओके, जैसे पिता के इकलौता, इकलौता का कौन है? इकलौता, इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, उसके मतलब यीशु के। यूहन्ना ने यीशु के विषय में गवाही दी, पुकार कर कहा, यह वही है, ये वही है, ये वही है, मतलब यही यीशु। जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है, मेरे पर जिसका मैंने वर्णन किया, जो जो कौन है? यीशु। मेरे बाद का यूहन्ना क्या बोलता है? मेरे बाद आ रहा, समय का संदर्भ है। मुझसे बढ़कर है। वह कौन है? यीशु यूहन्ना से बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। वह कौन है? यीशु मुझसे, यूहन्ना से पहले था। समय का संदर्भ, समय का संदर्भ, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, उसके मतलब यीशु प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ओके, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अगर आपने निशान लगा लिए हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये आगे पढ़ने में। कुलुस्सियों को भी पढ़ लेते हैं। सुनीता से पढ़ोगे आप? हाँ, मैं पढ़ देती हूँ। पढ़ो, आप पढ़ो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने कौन है? यीशु। ध्यान से,
उसी ने नो, हमें अंधकार से उसी ने हमें अंधकार के, परमेश्वर ने ना, परमेश्वर है, उसी ने परमेश्वर ने हमें यहाँ पर अंधकार क्या के लगाना है? ट्रायंगल लगाना है कि परमेश्वर ट्रायंगल परमेश्वर है, परमेश्वर है, या उसी ने हमें राज्य अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने, अपने कौन प्रिय है? पुत्र पिता। अपने भी अपने परमेश्वर प्रिय ट्रायंगल पुत्र लगेगा के, अपना भी परमेश्वर है, क्रॉस प्रिय यीशु के पुत्र यीशु पुत्र राज्य के पे ग्राम राज्य के वजह अगर लगाना चाह रहे थे लगा सकते हो। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने पिता ने। यानी पिता के पुत्र के राज्य में प्रवेश करें। या ये सारे निशान हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि नाम सर्वनाम जो है ये किसकी ओर इशारा कर रहा है। ये नाम पिता की ओर के, उसी ने सर्वनाम है ये, छुड़ाकर अपने, पिता कह रहा है अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, पुत्र के राज्य। तो कब से राज्य है ये? हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, कब से राज्य है? पहले से, पहले से राज्य है उसका। इस चीज से पहले अब उसके राज्य के अंदर क्या है? जिसमें क्या है? जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु में, जिसमें क्या है? यीशु में, यीशु इसमें मतलब यीशु में, यीशु में हाँ, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की, क्षमा प्राप्त होती है। ओके। और वह तो वह तो कौन अदृश्य परमेश्वर वह वह तो यीशु, मतलब यीशु वह कौन है? परमेश्वर यीशु है। यीशु है। वह, देखो आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी यीशु सृष्टि में यीशु पहलौठा है। वह वह परमेश्वर है, कौन है? परमेश्वर, यीशु हाँ? यीशु है। यीशु यीशु है। वह यीशु है। वो लिखा है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप वह तो अदृश्य परमेश्वर, का परमेश्वर प्रतिरूप का प्रतिरूप। प्रतिरूप कौन है? यीशु। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। पहलौठा कौन है? यीशु। यीशु मसीह। यीशु मसीह। क्योंकि उसी में उसी सारी में वस्तुएं, सारी वस्तुएं उसी में सारी कौन है? यीशु मसीह। यीशु में उसी में तो यीशु मसीह उसी में सारी सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा। उसी के कौन है? यीशु के द्वारा यीशु के द्वारा यीशु के द्वारा। ओके, यीशु के द्वारा। और किसके लिए? और यीशु के लिए सजी गई। उसी के लिए, उसी के लिए। यीशु ऐसे देखो, मसीह हैं। उसी के लिए सजी यीशु के गई। लिए सजी गई। फिर वही, वही कौन है? यीशु है, यीशु वही, वही सब प्रथम वस्तुओं में प्रथम है, प्रथम है। प्रथम है। और सब वस्तु यीशु में स्थिर रहती है। उसी में स्थिर यीशु है। में स्थिर होती है। सब वस्तुएं उसी यीशु में स्थिर रहती हैं। हाँ, अब बताइए मेरे को पहला सवाल, यीशु के संदर्भों पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? कैसे समझ में आता है? जहां जहां आपने क्रॉस का निशान लगाया वहां पर यीशु बोलोगे, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से। जहां जहां आपने क्रॉस का निशान लगाया तो आप जस्ट बोलते जाइए एक एक करके। पहली आयत से, यूहन्ना 1 और उसकी जो स्टार्टिंग में है, आदि में आदि वचन में, था, आदि यीशु में, आदि से था, यीशु आदि में यीशु था। यीशु ओके, आदि से था, सृष्टि से ओके, पहले है। यीशु परमेश्वर के साथ था यीशु परमेश्वर के साथ था। और यीशु वचन था। परमेश्वर था। यीशु यीशु, वचन था। वचन था। परमेश्वर के साथ। हाँ ठीक है, यीशु वचन है, वो भी ठीक है। यीशु ही है वचन भी। पहली बात यीशु वचन है। जब तक पैदा नहीं हुआ यीशु वचन है। हम्म, वचन कौन होता है? जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, यीशु पिता शपथ के अंदर से शपथ निकलता है। शपथ था। उसका, उसकी आवाज है वो, उसकी उसकी वाणी है वो पिता के अंदर से निकलता है। तो वचन कौन है? व्यक्ति है। यीशु यीशु पिता का अंदर का व्यक्ति है। और यीशु आदि में था। किसके साथ था? परमेश्वर के आदि साथ, में पिता के साथ था। पिता के साथ।
ठीक है, यही यही कौन है? यीशु आदि में यीशु वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर था। के साथ था, परमेश्वर के साथ था। ओके, और बताइए तीसरी आयत। सब कुछ सब उसी कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। गीता पढ़ो। सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, हम्म, और और जो जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो आपको ये ऐसे पढ़ने से आपको कुछ अलग से डायरेक्शन मिल रही है। हाँ, अब जी 14 है। और यीशु, यीशु देहधारी हुआ। ओहो, थोड़ा सा आइडिया लगाइए जरा। यीशु देहधारी हुआ। यह वचन पे आ यीशु गया। पहले जब जब तक शरीर में नहीं आया था वो फिजिकल फॉर्म में नहीं था। यस, वो वचन था उस समय। यीशु पिता का वचन था। यस, यीशु पिता के साथ था, पिता के अंदर था। यस, पर एक अलग व्यक्ति है वो, पिता के अंदर एक व्यक्ति है, उसका नाम है वचन। वचन। यीशु देहधारी, वही यीशु, वही वचन शरीर में आ गया, ये कह रहा है वो। यही वचन शरीर में आ गया। ओके, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हाँ, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र यीशु की महिमा। यीशु की महिमा, तो यीशु की महिमा किसकी महिमा है? पिता की। पिता की महिमा, यीशु की महिमा, मैं तो इसलिए कहता हूँ ना, यीशु की महिमा इज इक्वल टू पिता की महिमा। पिता की पिता की महिमा, यीशु की महिमा किसके बराबर है? पिता की महिमा। पिता के महिमा। पुत्र की यानी महिमा पुत्र को देख लिया, पिता को देख लिया। पिता को देख लिया। पिता को देखना कहा है तो पुत्र को देखना पुत्र को देख लिया। यस। है। 15वीं, यीशु के बारे में क्या सीखते हैं? यूहन्ना ने यीशु के विषय में गवाही दी। यूहन्ना ने क्या गवाही दी थी यीशु की? यीशु के विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह यीशु है। ये वही जिस है। हाँ, यीशु, हाँ, जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है। यीशु मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। तो जब यूहन्ना गवाही दे रहा था, मेरे बाद कोई आ रहा है, बपतिस्मा दे रहा था ना, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पानी के अंदर डूबो। तो यूहन्ना क्या गवाही दे रहा था? यीशु के मेरे विषय। पीछे यह पीछे यीशु है। बाद में जो आने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र है, मेमना है। यह मैं तो यीशु तुम्हें है। पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जब वो आएगा वो हाँ तुम्हें जी, पवित्र आत्मा में आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो यूहन्ना ये सारी गवाही दे रहा था। और यूहन्ना क्या बोल रहा है उस 16वीं आयत के अंदर? क्योंकि यीशु परिपूर्णता में से हम सब ने क्योंकि यीशु परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त ऐसे ऐसे किया, ऐसे अर्थात बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, क्योंकि यीशु की परिपूर्णता में से हम अच्छा, सब क्योंकि ने यीशु की पाया। हाँ जी, ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तो यीशु की परिपूर्णता में से हम सब ने पाया, यानी अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह। ठीक है, तो यीशु की परिपूर्णता कब से है? कब से थी? कब से यीशु की परिपूर्णता है? शुरू से, शुरुआत। पिता के अच्छा सी, बराबर। इसमें एक चीज और है, एक चीज और है कि हम अगर गवाहों के विषय में भी देखें तो हम इसकी गवाही को भी नोट कर सकते हैं ना। जैसे कि यशायाह ने गवाही दी, उसके बाद प्रथम परमेश्वर तो स्वयं गवाह है ही है, यशायाह गवाह बना, फिर मरियम गवाह बनी, फिर फरिश्ते जो स्वर्गदूत आए वो गवाह बने, उन्होंने आके बताया। अब इसमें हम यूहन्ना देख रहे हैं गवाह, तो हम इन्हें भी नोट कर सकते हैं। ऐसा यूहन्ना गवाही दे रहा। आज हमारी, अगर हमको ये वाला ज्ञान नहीं है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मतलब ही इज गॉड, वो परमेश्वर है, वो पिता है, उसका नाम ही परमेश्वर है, वो पिता के अंदर से ही निकला है, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसी की महिमा है वो। यीशु को देख लिया, पिता को देख लिया, एक बराबर।
अगर हमारा ये दर्शन नहीं है फिर हम उसकी गवाही नहीं है ना। गवाही का बात आ रहा है ये। तो यहाँ पर गवाही की बात आ रही है कि यूहन्ना क्या गवाही दे रहा था कि यूहन्ना ने उसकी गवाही दी और पुकार कर कहा ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह उससे मुझसे पहले हमसे था। पहले था। और क्या बोलता है यूहन्ना, उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने यीशु की प्राप्त, परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया, अनुग्रह प्राप्त किया। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंचे? अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंचे? यीशु के द्वारा। यीशु मसीह। बिल्कुल। अभी पुराने नियम में और नए नियम में क्या फर्क पड़ता है? 17वीं आयत में क्या दिखाई देता है? पुराने नियम में अनुग्रह और सच्चाई का नहीं मालूम था, हाँ वो जी, सिर्फ व्यवस्था को जानते थे। यीशु के आने के बाद अनुग्रह के बारे में और सच्चाई के बारे में पता चला। यीशु के आने के बाद। मूसा की व्यवस्था में उनके पास वचन तो था पर पवित्र आत्मा, अनुग्रह और सच्चाई यीशु नहीं था। ये फर्क है। तो यीशु आने से वो कहता है जब यीशु आया, वचन मतलब वचन का असली मायना क्या है, अनुग्रह और सच्चाई, वो यीशु के द्वारा दिखाई दी। ठीक है ना? ओके, हमारे बीच कुलुस्यु में क्या, कुलुस्यु क्या बोलता है अभी बताइए जरा, कुलुस्यु क्या बोलता है? कुलुस्यु क्या बोलता है पहली 13वीं आयत से? उसी ने यीशु ने हम हमें यीशु ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर नहीं, आप फिर परमेश्वर। कंफ्यूज कर रहे हो, फिर कंफ्यूज कर रहे हो। पिता ने अच्छा, हमें आपने निशान क्या लगाया यहाँ पर? पिता ने पिता हमें पिता ने, अच्छा पिता ने हमें अंधकार के वंश पिता ने से हमें, छुड़ाकर अपने यीशु के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इसका क्या मतलब दिखाई दे रहा है? पिता ने हमें, हमें यीशु के पास कौन लेकर जाता है? कौन कौन पिता पुत्र के हाथों में कौन सौंपता है? पिता पिता सौंपता पुत्र के हाथ में। पिता लेकर जाता है। यीशु ने क्या कहा था? जब तक कोई पिता के द्वारा मेरे पास नहीं आता कोई आ ही नहीं सकता, नहीं सकता। जब तक पिता ना दे मेरे पास यस, कोई मेरे पास आ ही नहीं सकता। यही तो यीशु ने कहा। पिता हमें छुड़ाता है, पिता हमें पकड़ता है और यीशु के हाथों में सौंप देता है, यीशु का दर्शन दिला देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को जानना, ये ज्ञान हमारे उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। पिता का रोल क्या है? पिता हमसे क्या करता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? ये जानना बहुत जरूरी है। पिता क्या करता है? पिता ने हमको पुत्र के हाथों में सौंप दिया है। अंधकार से छुड़ाकर पुत्र के राज्य में दे दिया। ये कह रहा हूं। देखो फिर कुलुस्सियों को ध्यान से पढ़िए जरा। कुलुस्सियों क्या बोलता है? उसी ने हमें अंधकार के, या अंधकार का राज्य बोल सकते हो, अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें जिसमें कौन है? यीशु है। यीशु यीशु में इसलिए यीशु में हमें छुटकारा हमें छुटकारा मिले। की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु में हमें छुटकारा और क्षमा प्राप्त होती है। और पापों की क्षमा है। यस। ओके, और कुछ यीशु के बारे में क्या संदेश दिखाई दे रहा है? वह तो यीशु मसीह कौन है? अदृश्य अदृश्य परमेश्वर का ये प्रतिरूप। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप प्रतिरूप। और सारी सृष्टि सारी सृष्टि में पहलौठा। लोटा है। मतलब यीशु के पहले कोई पुत्र नहीं था, यस कोई पुत्र नहीं है यीशु के पहले, यीशु से पहले। बाद में हम सब उसकी क्रिएशन, जब हम तभी तो उसने उत्पत्ति में कहता है आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, यस, जैसा पुत्र है
हम पुत्र की पहचान में, परमेश्वर की पहचान में उसने हमको रच दिया। हमारी रचना यस पुत्र की पहचान में है। जैसे यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और क्या 16वीं आयत, क्योंकि क्योंकि यीशु में सारी सारी वस्तुओं की वस्तुओं की सृष्टि हुई। सृष्टि यीशु उसी के में। तो हमारी सृष्टि किसके अंदर हुई? यीशु यीशु में। हमारी सृष्टि यीशु में हुई। ये जब 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 उसने बोला आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाए, किसके अंदर बनाए? किसकी पहचान में? अपने स्वरूप में बने। यीशु ने यीशु की अपने समानता से उत्पन्न, मसीह में अपने यीशु मसीह की पुत्र समानता में से उसकी उत्पन्न। यस पहचान, हमारी मानव जाति की रचना हुई। कब से हम हुए? हम लोग कब से? जब से उसने उत्पत्ति के पहले अध्याय में बोल दिया आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाए। तो हम कब से हैं? आदि से। आदि से। आदि से। आदि से। जब यीशु ने हमको रच डाला, वो हमको सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से जानता है। याद है? यस जब हम माँ के पेट में आए ही नहीं थे, जब हम किसी फॉर्म में आए ही नहीं थे, हमारी हड्डी मांस लहू नहीं बना था। अरे जब तू माँ के पेट में नहीं आया तब से मैं तुझे जानता था। गर्भ में रचे जाने से पहले उसने हम पे चित्त लगाया। हमको जानता है वो, है कि नहीं? तो वो कब से किस में जानता है? पुत्र में जानता है। यीशु यस मसीह में पिता हम सबको जानता है, ये बात है। ओके। और क्या है? वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं यीशु में स्थिर रहती हैं। सब वस्तुएं, हम सब मसीह में, यीशु मसीह में। और यीशु क्या है? बोला, यीशु ने क्या कहा था? मैं ही अल्फा हूँ अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और ओमेगा। अंत। ओमेगा, मैं ही हूँ। सबसे पहला था परमेश्वर का पुत्र यीशु है। उसी में मानव जाति, चाहे वो आदम हो, चाहे अब्राहम हो, आप हो, मैं हूं, सृष्टि का हर एक इंसान, मनुष्य, यीशु मसीह में उसकी सृष्टि हुई, हम सब की। तो हमारी पहचान यीशु मसीह में है। और क्या लग रहा है आपको? आपने यीशु के ऊपर निशान लगाकर आपने सीखा, आप अपने नोट्स बना इस यहाँ पर यीशु के संदर्भों पर अच्छा ये कर लिया ना हमने? हाँ। यूहन्ना 1:3 के अनुसार कौन सा वस्तुओं का रचने वाला है? कौन? यूहन्ना 1:3 के अनुसार कौन सा वस्तुओं को रचने वाला है? यीशु। यीशु उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और वस्तुओं को रचने वाला है। ओके, तो यीशु ही सब वस्तुओं को रचने वाला है। और 1:14 में पढ़ते हैं कि वचन देदारी। उसने हमारे बीच में डेरा की। ये किसके बारे में जिक्र किया है? यीशु के बारे में। कौन यीशु है के ये? बारे में। यीशु के बारे में। यीशु देदारी हुआ, और हमारे बीच में यस हमारे बीच में उसने डेरा किया, यानी इंसान बन गया। हाँ हम्म। और अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? यीशु जब भी, इसलिए मैंने कहा हमेशा परमेश्वर के ऊपर आप एक ट्रायंगल जैसा निशान लगा सकते हो, ठीक है? और जैसे ये ऐसे लगा सकते हो ट्रायंगल। और प्रतिरूप कौन है? यीशु। यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप है। ओके, अगला सवाल है, पृथ्वी की वस्तुओं को कैसे और क्यों सृजा गया? कैसे रचा गया? स्वर्ग और पृथ्वी की वस्तुओं को कैसे और क्यों सृजा गया? किसने सृजा, क्यों सृजा? कलुष्यों, याद है? कलुष्यों में क्या पढ़ा? क्योंकि उसी ने सारी वस्तुओं की सृष्टि की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं यीशु के द्वारा और यीशु के लिए सृजी गई। क्या लग रहा आपको? ये स्वर्ग हो, सिंहासन हो, प्रधानताएं हो, स्वर्गदूत हो, मनुष्य हो, सृष्टि हो, किसके लिए रचा गया? यीशु मसीह के। यीशु के द्वारा, यीशु के लिए। यीशु के लिए। या
और कुलुस्सियों 1:17 के अनुसार कौन है जो पूरी सृष्टि को स्थिर स्थिर रखता है? कौन, सारी सृष्टि को कौन संभाले हुए है? यीशु मसीह संभालेंगे। वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, यीशु में। देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि आज पूरे संसार के अंदर चाहे राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, संसार के लोग, अशांति है, पर लेकिन सबको कौन संभाले हुए है, कौन स्थिर किए हुए है? यीशु ये यीशु ठीक है, की में स्थिर है सब चीज। कुछ उसी में स्थिर रहती हैं, उसी में स्थिर रहती है। यीशु मसीह में सारी सृष्टि। तो आइए देखते हैं। पहलौठे का अर्थ पहला सिरजा हुआ नहीं है। ओके, यीशु मसीह कोई क्रिएशन नहीं है, परमेश्वर ने उसको रचा नहीं है, सृजा नहीं है। ठीक है, ध्यान देना ये। यद्यपि यीशु के पास मानवीय स्वभाव था, उसके ईश्वरीय स्वभाव को कभी सिरजा नहीं किया। जैसा यूहन्ना ने कहा कि वे आदि में था, परमेश्वर के साथ था और स्वयं परमेश्वर था। ठीक है, यीशु मसीह कोई क्रिएशन नहीं है, वो परमेश्वर सृष्टि करता है। वैसे ही यीशु परमेश्वर, खुद परमेश्वर है, वो ही इज गॉड। देखो, यही बात जो बहुत सारे लोगों को कई कई बार ये बात समझ में नहीं आता, वो स्वयं क्रिएटर है। जीसस क्रिएशन इज नहीं, द क्रिएटर। क्रिएटर। यीशु क्रिएटर है, क्रिएशन नहीं है। यस, यीशु क्रिएटर है, वो आदि में था, वाला है। परमेश्वर के साथ था, और वो खुद परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर पुत्र, हाँ, पुत्र परमेश्वर को इज, कौन बना सकता है? सही बात है। उसने सब कुछ बनाया है, उसने सब कुछ बनाया है, उसे कोई नहीं बना सकता। वो अपने आप में एक बड़ी पावर है। ओके। तो इस दी गई घटना में एक ये, चीज सर, इसको एक थोड़ा चीज पढ़ समझ लेते हैं। में आई सर कि जैसे आपने स्टार्टिंग करवाया था कि बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है, तो हिस्ट्री हिस्टोरिकल है और ये रियल है, मिथ्या कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है जिसे हम कहानी किस्से की तरह पढ़ लें। ये एक रियल बिल्कुल, रियल वो हिस्टोरिकल स्टडी है जिसे हमें करना चाहिए, जानना चाहिए। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, यस ये परमेश्वर का यस वचन है, और ये घटना सचमुच में हुई है, और ये हो रही है और होगी। सत्य वचन। सत्य वचन है ये। यस। तो आ, इसको पढ़ेंगे। इस दी गई घटना में यीशु यहूदियों से बातचीत कर रहा है। अब्राहम जो यहूदियों का पूर्वज था, वह यीशु के जन्म से लगभग 2000 साल पहले हुआ और मर गया। तो इसको हम अभी आज नहीं करेंगे, इसको हम कल करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अगर कि कोई फ्राइडे होगा ना? कोई बात, तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे। यीशु ने दावा किया कि मैं वही हूं जो मूसा को दिखाई दिया, अब्राहम को दिखाई दिया। मैं वही हूं जो सृष्टि करता हूं। यहूदी लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप हमारे YouTube के इस, जो भी आपने इस वीडियो में सुन रहे हो, सीख रहे हो, कोई भी सवाल है, आपने कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हम आपके सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन से ही देंगे। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। कोई दुआ करेगा सब लोगों के लिए? अंजना सिस्टर, जी जी। आज आप प्रेयर करोगे मंजू सिस्टर के लिए। प्रभु यीशु ने बहुत दया की, चंगी होगी। वीना सिस्टर चंगी होगी। और यस। नीतू यादव को बुखार आ रहा है, इसलिए नहीं आए। और जो लोग ओके नहीं आते उनकी भी दुआ करे कि प्रभु उनको, उनसे बातचीत करे कि वो लोग आए। ठीक है? ओके ओके। और आइए अपने आप। YouTube में जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करो। ठीक है।
आइए अपनी आंखों को बंद करिए। धन्यवाद महान जीवी सामर्थ्य प्रभु जी, धन्यवाद करते खुदावन आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी के खुदावन। आपकी योजना के तहत खुदावन इस समय हम सब बैठकर प्रभु जी आपके बारे में सीख रहे हैं खुदावन। और प्रभु तूने अपनी योजना में हम सबको रखा प्रभु, इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन आज के पूरे दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, खास उन बातों के लिए खुदावन कि जिनके बारे में हमें नहीं पता था खुदावन। बहुत सारी बातें तो उन्होंने अपनी गहराई से हमें सिखाई है खुदावन। तू चाहता है खुदावन कि हम तुझे इतना जाने खुदावन की कोई कमी घटी हमारी आत्मा में ना रह जाए प्रभु जी। तो हमें आत्मा में पूरा करना चाहता है खुदावन, ये तेरी कॉलिंग है खुदावन परमेश्वर प्रभु। इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरा परमेश्वर प्रभु जी, इस समय मैं सबसे पहले खुदावन उन गवाहियों के लिए जो खुदावन यीशु के नाम से चंगाई ली, जिन्होंने मंजू बहन के लिए खुदावन कि वो खुदावन तेरी बेटी को तूने खड़ा किया और खुदावन पूरी चंगाई दी खुदावन, पूरी चंगाई दी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ये सारा धन्यवाद आपको जाता है यीशु मसीह, इसका सारा श्रेय आपको जाता है खुदा बाप। तेरी बेटी एक बड़ी गवाही के साथ उतरेगी खुदावन, ये हमारा विश्वास है प्रभु जी। सिस्टर वीना के लिए भी खुदावन प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपने उनको अपनी ताकत और कुवत दी खुदावन घुटनों में खुदावन, और प्रभु ने खड़ा किया खुदावन। ये धन्यवाद भी खुदावन हम आपको चढ़ाते हैं खुदावन, आपकी वेदी पे धन्यवाद की भेंटों को लेकर आते हैं खुदावन। खुदावन नीतू सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिन्हें फीवर है प्रभु जी, तेरी बेटी है खुदावन। जरूर है कि शरीर की कमजोरी होगी खुदावन परमेश्वर प्रभु, लेकिन खुदावन हम इतना जानते हैं प्रभु कि अगर तेरी ताकत हमारे जीवन में बनी रहती खुदावन, तो ये कमजोरी हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो खुदावन उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन को, उनको जो भी शारीरिक कमजोरी है खुदावन या फीवर है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से जाता रहे खुदा बाप, और वो जल्दी से खुदावन अपनी चंगाई को लेकर खुदावन इस तरह से खड़ी हो खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। उनके साथ होना प्यार परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बात में प्यार परमेश्वर प्रभु जी। खुदा आप सबसे बड़ा हम धन्यवाद करते हैं इस यूट्यूब के लिए खुदावन, कि जब इस यूट्यूब में खुदावन ये हमें नहीं, बहुत सारे बहन भाई खुदावन आत्मा में जुड़ेंगे और बहुत सारी खुदावन इन बातों को सीखने पाएंगे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जाहिर सी बात है खुदावन बहुत सारे सीखेंगे और कईयों के क्वेश्चंस होंगे खुदावन, और हम यही चाहते हैं खुदावन कि जब अभी हमारी यूट्यूब फैमिली बने प्रभु जी, तो ये बहुतों के बीच में तेरा वचन जाए और डेरा करे खुदावन, जैसा तूने अपने वचन में लिखा है कि तू मनुष्य के बीच में डेरा करता है। और वो कैसे होता है? वचन के द्वारा, सेवकाओं के द्वारा खुदावन तू अपने लोगों के बीच में डेरा करता है। तो वो ये फैमिली बहुत बड़े खुदावन यूट्यूब के द्वारा, और बहुत सारे लोग खुदावन बचाए जाए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जो एब्सेंट है खुदावन उनके भी साथ होना, जरूर है कि कोई रीजन होगा खुदावन, तो सबके साथ होना, उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी, फिर से दोबारा जुड़ने में प्यार परमेश्वर प्रभु जी। प्यार परमेश्वर प्रभु इस प्रेसेप्ट के लिए खुदावन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसी बाइबल स्टडी के लिए नहीं, जितनी भी बाइबल स्टडीज होती हैं खुदावन और जितनी हमारी मीटिंग्स होती हैं चर्च में, उन सब में भी खुदावन तू हमारी अगुवाई करता है प्रभु जी, और खुदावन तुम्हें दिन ब दिन बढ़ाता है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। शुरुआत में सच में कठिन लग रहा था, लेकिन जब तू अपनी आत्मा देता है खुदावन सीखने के लिए प्रभु, तो तू हर एक बात को सरल कर देता है प्रभु जी। ये तेरा तरीका है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अपने पास बनती फिर से प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनके द्वारा खुदावन तू हमें सीखने को देता है प्रभु जी। खुदावन अपने वचन में और बढ़ाए खुदावन, आत्मिक ताकत दे खुदावन प्रभु जी, उनका मनोबल बढ़ाए खुदावन परमेश्वर प्रभु के इस सेवा को खुदावन जो उन्होंने लिया प्रभु भरपूरी से करने पाए खुदावन। उनकी पूरी फैमिली को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, उनको बरकत दे खुदावन, उनके बच्चों पर भी, उनकी मिसेस पर भी, सब पर उनकी आपकी बरकत हो प्रभु जी। एक बार फिर से सभी बहनों के लिए मैं एक बार धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो समय मीटिंग में है नाम बनाम सब पर तेरी आशीष बरकत हो। इस प्रार्थना को एक बार फिर से यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमेन एंड आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जी, सबको जय मसीह की। मैं आज इस बाइबल स्टडी के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिसमें हम यीशु कौन के बारे में सीख रहे हैं। उससे पहले हमने यूहन्ना के बारे में सीखा। मैं जब इस बाइबल स्टडी में, मुझे कई बार इनविटेशन मिला, और जब मैं इस बाइबल स्टडी को देखती थी तो मुझे थोड़ा टफ लगता था। और इसमें मेरी साथ मेरी मंजू बहन है जो मुझे अक्सर इसके बारे में सिखाती थी। तो मैं कहती थी कि वचन में मेरे को सरलता आ जाती है, पर इसका अप्लाई करना ये सब मुझे नहीं आता। शायद आज भी मुझे लगता है टफ, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 स्टेप जाके आगे फिर मैं पीछे होती थी। और मुझे सिस्टर जी बहुत बोलती थी इस बात के लिए। मैं सिस्टर ने बोला आप क्यों नहीं आते बाइबल स्टडी में, तो मैं कहती थी आऊंगी आऊंगी, पर सच में मुझे लगता था टफ, तो मैं इसलिए नहीं आती।
लेकिन इस बीच फिर मंजू बहन ने एक बारी मुझे फिर से बोला कि बहन आप ट्राई करो, अब तो आपकी छुट्टी हो गई है। तो मैंने कहा अब तो मैसेज सिस्टर ने फिर मुझे संडे पकड़ा, अब तो सिस्टर जी छुट्टी हो गई है, अब तो आप आओ। मैंने कहा अब कोई बहाना नहीं है कि मैंने कहा कि स्कूल है। मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ, मैं जुड़ी हूँ। हाँ, मुझे ना बहुत अच्छा लगा है इसके इस पैटर्न में कि हमने एक चीज, एक ही लाइन को कितने अच्छे से सीखा, क्यों, कब, कैसे, क्या, है ना। तो ये सब करने से ही इसी में आंसर हमें मिला। तो ये बाइबल का एक सरल तरीका मुझे मिला सीखने को। तो थैंक यू पास्टर जी और सिस्टर मैसी और मंजू बहन, थैंक यू। और अभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुकी हूँ, मेरी रनिंग हो चुकी है स्टार्ट, और मैं जल्दी स्पीड भी पकड़ूंगी और जल्दी से अच्छे अच्छे नोटेशन भी बनाऊंगी। तो थैंक यू बाइबल स्टडी के लिए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। और शुरुआत तो करनी ही पड़ती है हम सबको, ठीक है। जी गॉड ब्लेस थैंक यू। यू।